नमस्कार, जय सिया राम। इतिहास के प्रसंगों को, इतिहास में घटित हुई घटनाओं को पूरी तरह जाने बिना या पूरी तरह उन्हें समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना या किसी इतिहास के पात्र के प्रति कोई धारणा बना लेना, ये हम भारतवासियों की एक बड़ी पुरानी आदत रही। और हमारी इस आदत के चलते कई बार हम इतिहास के कई पात्रों के साथ अन्याय कर बैठते हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। और हमारे इसी आदत का शिकार राम कथा के एक पात्र हुए हैं जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं और दशानन रावण के छोटे भाई हैं, जिनका नाम है श्री विभीषण जी। जिन लोगों को विभीषण जी का कोई परिचय नहीं प्राप्त या जिन्होंने उनके बारे में कुछ सुना या पढ़ा नहीं है, वे उन्हें एक कहावत के माध्यम से तो जानते ही होंगे। एक कहावत समाज में बड़ी प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए। जब कोई हमारे घर का अपना ही हमें धोखा दे देता है, तब ये बात कही जाती है कि भाई हमें हमारे अपने ने ही नुकसान पहुंचाया या धोखा दिया। पर मेरे मन में यह भाव आया कि विभीषण जैसे संत के प्रति एक ऐसी धारणा अगर समाज में चले तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग तो इतिहास को समझने का, उसे पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, उसे जानने का प्रयास नहीं करते। और अगर हम विभीषण जी की बात करें तो विभीषण जी के प्रति हाँ सहज प्रश्न कुछ उठते ही हैं कि लंका जैसी नगरी जहाँ राक्षसों का निवास है, वहां ये नारायण भक्त कहां से आ गए जो अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, जिनके घर के दरवाजे के ऊपर भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए। सहज रूप से ये प्रश्न उठता है कि ये सुबह उठ के भगवान का नाम लेने वाले, और एक तरफ इनका बड़ा भाई जो लंका का राजा है, तो जो दशानन रावण है, वो भगवान को अपना शत्रु मानता है। दो भाइयों के आचरण में थोड़ा भेदभाव होता है, ये बात सब जानते हैं, परंतु यहां तो उत्तर और दक्षिण की स्थिति। एक भाई है जो ईश्वर को अपना शत्रु मानता है, नारायण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, और दूसरा है जिसने अपना संपूर्ण जीवन, अपने संपूर्ण चित्त, अपने मन को नारायण को ही समर्पित किया। और जिस ढंग से विभीषण रावण की सभा में बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, रावण को सलाह देते हैं, सहज रूप से प्रश्न उठता है कि विभीषण में वो आसुरी प्रवृत्ति जो रावण और कुंभकर्ण में बहुत सहज है, वो इनमें क्यों नहीं आ पाई। और इसलिए अगर हमें विभीषण को समझना हो, उनके इस चरित्र को समझना हो, तो हमें थोड़ा सा इतिहास को टटोल के देखना होगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। भगवान राम की अवतार लेने से पूर्व सत्यकेतु नाम के कैकेयी देश में एक राजा हुए। उनके दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन। लंबे समय तक राज्य करने के बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को अपनी राज्य गद्दी दे दी, और प्रताप भानु भी अपने पिता के समान प्रजापालक और धर्म आचरण पे चलने वाले एक अच्छे राजा थे। प्रताप भानु के एक मंत्री थे जिनका नाम था धर्मरुचि। शुक्राचार्य के समान विद्वान और हमेशा राजा के शुभ चिंतक, उन्हें एक अच्छी सलाह देने वाले वो मंत्री। एक दिन प्रताप भानु सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ शिकार खेलने गए वन में। संयोग से उस दिन उन्हें जल्दी कोई शिकार नहीं मिला, पर बहुत देर खोज करने के बाद उन्हें जंगल में एक जंगली सुअर नजर आया। अब अपने घोड़े के साथ उस सुअर के पीछे उसका शिकार करने प्रताप भानु आगे दौड़ पड़े, और आगे जाते जाते जंगल में परिस्थिति ऐसी बनी कि वो सुअर तो किसी गुफा में जाके छुप गया, पर प्रताप भानु अपनी टुकड़ी से इस तरह अलग हो गए कि वो इतने आगे आ गए वन में कि उन्हें वापस जाने का रास्ता ही भूल गया। वो वन में भटक गए। अब कुछ देर आगे चले, संध्या होने को थी, सूरज ढल रहा था। प्रताप भानु को एक कुटिया नजर आई जिसके अंदर एक साधु था। अब ये जो साधु अंदर बैठा हुआ है, ये साधु का इसने वेश धारण किया है, ये मन से चित्त से साधु नहीं है। ये असल में प्रताप भानु से युद्ध में हारा हुआ एक राजा है जो अपने प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, और आज उसे एक अवसर मिल गया है कि वो प्रताप भानु से अपनी उस हार का बदला ले सके। संयोग ऐसा बना कि ये प्रताप भानु को एक ही बार में पहचान गया, पर प्रताप भानु इसके साधु के वेश कारण इसे पहचान नहीं पाया। प्रताप भानु ने इसे प्रणाम किया।
तो इसने एक ही बार में कह दिया कि राजन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो, यहाँ से 70 योजन दूर तुम्हारा राज्य है। तो अगर हम किसी को अपना परिचय ना दे और वो हमारे बिना बताए हमें पहचान ले तो उसके प्रति एक आकर्षण होना बड़ी स्वाभाविक बात है। प्रताप भानु ने उसे प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने आप जैसा दिव्य महापुरुष कभी नहीं देखा, आपका नाम क्या है? तो उसने नाम बताने में भी झूठ बोल दिया कि मेरा नाम है एक तनु। एक तनु का भाव, तो उसने कहा कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है तब से आज तक मैंने इस एक ही तनु को धारण किया है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए मेरा नाम है एक तनु। प्रताप भानु और प्रभावित हो गया। तो इसने कहा कि प्रताप भानु मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तो बता तुझे क्या चाहिए, आज मैं तेरी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा, मैं तुझे तेरा मनवांछित वरदान दूंगा, क्या चाहिए? अब राजा क्या मांगेगा? तो राजा राज्य ही मांगेगा। तो उसने कहा कि मेरा 100 कल्पों तक राज्य रहे, मुझे दीर्घ आयु का आप आशीर्वाद दीजिए। तो उसने कहा कि देखो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका मैं तुम्हें अच्छा उपाय बताता हूँ। अगर तुम एक ब्राह्मण भोज का आयोजन करो और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दो और मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊं और तुम अपने हाथ से भोजन परोसो, तो याद रखना ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, त्रिदेव भी ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। अगर ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न हो गए तो मेरे भोजन को खाने के बाद ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और तुम इनसे जो चाहे वरदान मांग लेना। उसने कहा कि महाराज ये आयोजन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, रात को मेरी कुटिया में विश्राम करो, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें तुम्हारे राज्य में पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम्हें ये सारी घटना बता दूंगा कि मैं तुम्हें मिला था और मैंने तुमसे ये कहा था, तुम मुझे पहचान लेना, फिर मैं भोजन बनाऊंगा और तुम ब्राह्मणों को भोजन परोस देना। अब जब रात को प्रताप भानु विश्राम कर रहा था तब कालकेतु नाम का एक मायावी राक्षस उस कुटिया में आया। असल में ये कालकेतु वही सुअर है जिसके पीछे प्रताप भानु, जिसके शिकार करते करते प्रताप भानु वन में भटक गया था। ये भी प्रताप भानु का शत्रु है क्योंकि प्रताप भानु ने इसके पिता और उसके 10 पुत्रों की हत्या की थी, उनका वध में संहार किया था क्योंकि वो गौ ब्राह्मणों के हत्यारे थे। अब इसे भी अपना प्रतिशोध लेना है, तो इसने अपनी शक्ति से प्रताप भानु को रात को अपने राज्य में पहुंचा दिया और इसने उनके पुरोहित का अपहरण कर लिया। अब यहाँ ये ऋषि पुरोहित का रूप धारण करके, ये साधु पुरोहित का रूप धारण करके चले गए प्रताप भानु के पास। प्रताप भानु को सारी घटना बताई। इधर से आ गया कालकेतु। कालकेतु ने सारा ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। सारे ब्राह्मण 1 लाख ब्राह्मण उस समय प्रताप भानु के राज्य में आए उनके निमंत्रण पर। और कालकेतु ने यहाँ चाल ये चली कि उसने जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाया था उसमें उसने थोड़ा सा मांस डाल दिया। अब मांस डाल दिया तो भोजन हो गया अपवित्र। प्रताप भानु ने अपने हाथ से सारा भोजन परोसा और ज्यों ही वो ब्राह्मण भोजन करने लगे, कालकेतु ने अपनी शक्ति से एक आकाशवाणी कर दी कि ब्राह्मणों ये भोजन मत करना, इस भोजन में मांस मिला हुआ है। तो ब्राह्मणों को ये लगा कि प्रताप भानु हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, हमारी साधना नष्ट करना चाहता है, इसलिए उन सब ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को परिवार सहित क्रोध में आके राक्षस होने का श्राप दे दिया। फिर असल आकाशवाणी हुई जो ईश्वर की आकाशवाणी है कि ब्राह्मणों आपको ये श्राप विचार करके देना चाहिए था, इसमें प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, परंतु ब्राह्मणों का श्राप तो लग चुका है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी रहा। ब्राह्मणों को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया प्रताप भानु को, और उस आशीर्वाद और श्राप का मेल ऐसा बना कि कुछ ही समय बाद प्रताप भानु का सारा राज्य नष्ट हो गया और परिवार सहित प्रताप भानु की मृत्यु हो गई। अब ये घटना मैंने आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि जब इनका अगला जन्म हुआ, ऋषि के ब्राह्मणों का श्राप क्या था कि तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ये 2 भाई थे प्रताप भानु और अरिमर्दन, तो जब जन्म हुआ अगली बार तो क्या लिखा, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभ कर्ण बलधामा। ये 2 पंक्तियों में दोनों भाइयों के अगले जन्म के बारे में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जो पहला बड़ा भाई था प्रताप भानु, वो क्या हुआ, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। प्रताप भानु अगले जन्म में रावण हुआ
और भूप अनुज अनिमर्दन नामा, जो उसका छोटा भाई था, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। परंतु इस सारे घटनाक्रम में मैंने आपसे निवेदन किया था, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। अब उसे भी श्राप लगा, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वो अगले जन्म में क्या बना, सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। रावण का एक सौतेला भाई वो धर्मरुचि जो है, जो प्रताप भानु का मंत्री था, वो अगले जन्म में रावण का सौतेला भाई हुआ। कौन? नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण रावण और कुंभकर्ण का सगा भाई नहीं है, उनकी मां एक नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा, सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। विमाता से उसका जन्म हुआ है। इसीलिए हम सब जानते हैं देवी और सज्जनों कि एक बच्चे के अंदर उसके आचरण पर जितना प्रभाव उसके माता पिता का पड़ता है उतना और किसी का नहीं पड़ता। और माता पिता में भी माँ का प्रभाव तो 21 ही होता है, 19 नहीं होता, क्योंकि पिता का काम तो केवल बीजारोपण करना है। एक माली के पास एक बीज हो अच्छा और वो उसे खराब भूमि में डाल दे, तो वो बीज कितना ही अच्छा हो उसकी नियति में नष्ट होना लिखा है। और अगर बीज खराब हो पर भूमि बहुत अच्छी हो, फिर भी एक संभावना होती है कि वो बीज पल्लवित हो सकता है। पिता अब केवल बीजारोपण करता है, परंतु उस बीज को भूमि वो माँ की गर्भ प्रदान करती है। ठीक इसी तरह विभीषण का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत इसलिए है क्योंकि वो उनका सगा भाई नहीं है। उसके अंदर देवी कैकसी के गुण नहीं आए हैं जो रावण की माँ है। और इस प्रसंग से ये बात स्पष्ट होती है कि विभीषण रावण का सगा भाई नहीं था। परंतु ये कहना कि अपने परिवार और भाई के प्रति उसके मन में स्नेह, प्रेम, आदर नहीं था, ये गलत होगा, क्योंकि वो भले ही उसका सगा नहीं था पर उसका सखा था। गोस्वामी जी ने सखा यानी मित्र होना, मित्रता के जो लक्षण गोस्वामी जी ने मानस में लिखे और जो परिभाषा लिखी मित्रता की, उसमें उन्होंने एक बात कही, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। अच्छा मित्र कौन? जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर चलने से रोके और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करे। विभीषण ने यही तो किया है हर समय। जब से रावण सीता हरण करके लाया है तब से विभीषण उसको त्याग करने से पहले तक, आखिरी बार तक एक ही बात समझाता रहा है कि भैया ये आपको शोभा नहीं देता कि किसी और की पत्नी का आप इस तरह अपहरण करके ले आए, और ना ही ये आपके लिए और ना ही हमारे राष्ट्र के लिए, लंका के लिए ठीक है। आप देवी सीता को वापस कर दें। और मैं निवेदन करूं कि देखिए कितने ढंग से विभीषण समझा रहा है। सबसे पहले तो जब सभा में आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भ्राता चरण शीस्त ही नावा। विनम्रता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। फिर प्रेम पूर्वक कहता है कि राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। मेरे लिए भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझ पे दुलार करके आप मेरी बात मान जाइए। नीति की बात भी कहता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। विनम्रता से कहा, प्रेम से कहा, नीति की बात कही, और यहाँ तक कि आखिर में भय भी दिखाता है कि नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। आप किससे युद्ध करना चाहते हैं भैया? अगर आप नर हैं तो वो नारायण है, अगर आप नदी हैं तो वो समुद्र है, अगर आप भूकंप है तो वो प्रलय है, अगर आप काल हैं तो वो महाकाल है। आप किससे युद्ध करेंगे? हर तरह से अपने भाई को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है विभीषण। और इसके इन सब बातों के मूल में क्या था? पर रावण उसे लात मार कर ये कहकर निकाल देता है कि जा, जिसके गुण गा रहा है ना उसी के पास जा। रावण से इन सब चर्चाओं को ऐसी सलाह देने का मूल कारण ही सिर्फ इतना है कि विभीषण के मन में अपने भाई के प्रति ये आदर, ये प्रेम है। वो चाहता है कि मेरे भाई सुरक्षित रहें। वे चाहता है कि मेरा लंका, ये समृद्धशाली राष्ट्र जिसका गुणगान सारा विश्व करता है, ये सुरक्षित रहे, यहाँ के बच्चे सनाथ रहें। विभीषण कहीं ना कहीं युद्ध की विभीषिका को जानता है। वे जानता है कि युद्ध होता तो केवल दो राजाओं के बीच में आपसी मतभेद के कारण है, परंतु
गोद सूनी हो जाती है कई माताओं की, बुढ़ापे का सहारा छिन जाता है कई पिताओं का, राखी सूनी हो जाती है कई बहनों की, और अनाथ हो जाते हैं कई नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। आज वो रावण को इसलिए समझा रहा है कि मेरे भाई की भी रक्षा हो और मेरे राष्ट्र की भी रक्षा हो। और ये बड़ी विचित्र बात है कि लंका की रक्षा के लिए जिसने अपने भाई का विरोध किया उसे हम देशद्रोही कहते हैं, और अपनी एक वासना की पूर्ति के लिए, अपनी एक कामना की पूर्ति के लिए जिस रावण ने सारे राष्ट्र को युद्ध की आग में झोंक दिया, क्या उसे हम राष्ट्र प्रेमी कहेंगे या देशभक्ति कहेंगे? और कुछ लोग आगे से ये तर्क देते हैं कि महाराज अच्छे के साथ तो सब अच्छे होते हैं, कोई बुरे के साथ अच्छा हो तो कोई बात है। परंतु याद रखिएगा, बुरे के साथ हमारी अच्छाई ही इसी बात में है कि हम उस बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई पर चलने से रोकें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, उसकी सहायता करें, और अगर वो न माने तो उसके खिलाफ खड़े हों, उसका विरोध करें। हम इसी में ही तो हमारी भलाई है। क्योंकि अगर विभीषण गलत है तो फिर वो भक्त प्रहलाद भी गलत है, जिसने अपने पिता की कभी नहीं सुनी और अपनी भक्ति करता चला गया। अगर विभीषण गलत है तो महात्मा भरत भी गलत है, जिन्होंने अपनी मां का परित्याग करके अयोध्या के सिंहासन को ठुकरा दिया। अगर विभीषण गलत है तो श्री कृष्ण भी गलत हैं, जो अर्जुन से कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तु उत्तिष्ठ परंतप। अपनी इस नपुंसकता को त्याग अर्जुन, और अपने इन सगे संबंधियों के खिलाफ जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनके खिलाफ अपने गांडीव को उठा। अगर विभीषण गलत है तो प्रहलाद भी गलत है, श्री कृष्ण भी गलत है, महात्मा भरत भी गलत है। परंतु विभीषण गलत नहीं था। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में राम और सीता के प्रति सद्भाव ना हो, ऐसे लोगों को तो ये सोचकर त्याग देना चाहिए कि ये आपके कई जन्मों के दुश्मन हैं। भगवान गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा। आज के समय में भी हमारे राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और मैं तो एक बात जानता हूं कि समाज कुछ भी कहे, विभीषण के आचरण पर, उसके चरित्र पर और उसके चुनाव पर भगवान राम ने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हैं, ये कहकर कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह जनि आन निहोरे। विभीषण, मैं तुम्हारे जैसे संतों के लिए धराधाम पर अवतार लेता हूँ, वरना लोग गुहार लगाते रहते हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आता। तुम्हारे जैसे लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विभीषण को वो पदवी, वो सम्मान, वो संत की पदवी भगवान राम ने दी है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। और हम एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कह देते हैं कि घर का भेदी मन का ढाए। मेरा भाव सिर्फ इतना ही है ये प्रसंग को सुनाने का कि कई बार दो पहलू हैं इस पूरी चर्चा के, कि पहले तो इतिहास को पूर्ण तरह समझे बिना हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, और दूसरा, जो गलती रावण ने की हम उसे कभी ना दोहराएं। कई बार कोई व्यक्ति के साथ हमारा खून का भले ही संबंध ना हो, कोई हमारा सगा ही भले ही क्यों ना हो, परंतु अगर वो हमारा सखा है, अगर वो हमें सही सलाह देता है, अगर वो हमारी स्वस्थ आलोचना करता है, हमें टोकता है, तो वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें कोई अनुभवी, कोई बड़ा, कोई अच्छा, कोई सज्जन व्यक्ति टोकने वाला होता है उनकी गलतियों पर। जो गलती रावण ने की कि अपने भाई को लात मार कर निकाल दिया, हम ऐसी कोई भूल ना करें। कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। जो हमारी आलोचना करें, जो हमारी निंदा करें, जो हमें हमारी गलती बताएं, ऐसे लोगों को अपने पास रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है। फिर कभी किसी और विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।